नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर आज राजधानी तेल अवीव पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और अभिवादन किया। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि वर्ष 2017 के बाद मोदी की इजराइल की यह दूसरी यात्रा है। मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे और ऐसा गौरव प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इजराइल यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत और इजराइल एक मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति देखी गई है। इस यात्रा के दौरान मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी निर्धारित है। सूत्रों के अनुसार रक्षा और सुरक्षा सहयोग वार्ता के केंद्र में रहेगा। भारत अपने स्वदेशी वायु रक्षा कवच सुदर्शन चक्र को सशक्त बनाने की दिशा में इजराइल की आयरन डोम तकनीक से संभावित सहयोग पर विचार कर रहा है। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने हाल के वर्षों में अपनी प्रभावशीलता सिद्ध की है और तकनीकी साझेदारी दोनों देशों के रणनीतिक हितों को मजबूती दे सकती है। आतंकवाद रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा और उन्नत रक्षा अनुसंधान भी चर्चा के प्रमुख विषयों में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम में एक नवाचार केंद्रित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि प्रौद्योगिकी और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते तथा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर भी प्रगति की समीक्षा होगी। दोनों देश व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू संयुक्त रूप से याद वाशेम स्मारक का दौरा भी करेंगे, जो होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति को समर्पित है। यह दौरा साझा ऐतिहासिक संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति, विशेषकर गाजा में जारी तनाव, वार्ता का अहम हिस्सा रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन, जिसमें भारत, अरब राष्ट्र, अफ्रीकी देश और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के राष्ट्र शामिल हों, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम आपको बता दें कि यह पहला क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक संपर्क और सुरक्षा सहयोग को व्यापक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास है। उधर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर इजराइल में भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल है। कई प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी में काफी समय से जुटे रहे। कई भारतीयों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। ये बहुत सौभाग्य दिन है। दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी और एक बार आ रहा है। पहली बार आया, जो वादा दिया उसका बाद अभी सब सबूत हो गया। इंडिया से 1000 लोग यहाँ पे हर एक सेक्टर में काम पे आ रहे हैं और उसका बाद में यहाँ पे कोई डरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक सिक्योरिटी यहाँ पे है और यहाँ के इजराइल लोग है अपना इंडियन लोग को भाई का तरह मानता है, सबका परिवार का तरह मानता है। और आगे भी हर एक सेक्टर में जैसा गल्फ कंट्रीज में अपना इंडियन लोग कैसे काम जैसे एम्प्लॉयमेंट में ले जाते हैं और आगे भी बहुत काम में यहाँ पे इजराइल में आने के लिए हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं। अभी पहला प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। इजराइल में जो आने हैं प्राइम मिनिस्टर पहले नरेंद्र मोदी जी है। इससे पहले कोई भी नहीं आया था, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया इजराइल बंधन और भी स्ट्रांग होना है और बनने का और रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ने का है और अच्छी बात। और जो भी है नरेंद्र मोदी जी का वजह से अभी हम लोग बहुत अच्छी दिन मान रहे हैं आज का दिन। हमारे इंडियन एम्बेसी से बहुत कनेक्टेड हूँ और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर आए हैं, दूसरे वक्त आए हैं और हमें बहुत बहुत गर्व महसूस होता है कि वो हमारे इजराइल, हमारे फादरलैंड के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं और हमेशा ये रिलेशनशिप बढ़ती रहे और हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। हम बहुत सालों से इजराइल में हैं मगर हमारे दिल अभी तक हिंदुस्तानी ही है। मैं जिस 3 साल से इधर हूँ और मैं केयरगिवर का काम करती हूँ, बट इंडियन एम्बेसी, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड मेरा सपना आज पूरा होगा कि हम मोदी जी को देख पाएंगे। एकदम एक्साइटेड हूँ मैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम करने के लिए यह अवसर हमारा एम्बेसी से मिला है। एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एम्बेसी एंड
इतना प्राउड फील और एक्साइटेड हूँ कि हमारा आने पर पीएम सर आ रहा है, तो वेलकम के लिए हम लोग जेरूसलम तक आया। हम लोग का काम दूसरा साइड है, फिर भी हम लोग ये अवसर निकाल के ये हम लोग एक क्या बोलूँ कि इमोशन हम लोग गिबा इस्माइल है, दूर है, फिर यहाँ से दो घंटा लगेगा जी। तो एकदम एक्साइटेड और इमोशनल भी हुआ हूँ कि एज लाइक हमारा पेरेंट आया है, ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया से आ रहा है, तो ये अवसर मिलने के लिए एकदम खुशी हूँ। थैंक यू। My name is CP. I was in a KIP 86 group, same like him, and I'm very excited to. So you'll be meeting the Prime Minister as well. Yeah, I was 1 month before. I was in Young Bharat in New Delhi, so I saw Modi before. So now again. So my name is Ravital Moses. I was actually born in India and I made Aliyah with my family. I come from the Indian Jewish community. I've been living here for a while now, and I had the opportunity, being a part of the Indian diaspora, go to New Delhi and other cities and explore how India has changed. Because usually people see India as post-colonial India, and India is now gearing towards Vikasit Bharat. So that is something that I really explored, and I covered on my own channel and made sure that people knew what India is today. I'll be very honest, when he was here on his first visit in 2017, I was in India and I was watching the news, and I wished that I was there in person, in the flesh, to meet him, and I've manifested my dream today. So, and he is the first Indian Prime Minister to walk on the Israeli soil. So we are very excited and very happy that we get to represent the community. हम आपको यह बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा भारत इजराइल संबंधों को एक नए चरण में ले जा सकती है। संसदीय संपर्क, कूटनीतिक संवाद और जन से जन संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यह दौरा साझा नवाचार, समृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि को भी आगे बढ़ाएगा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। ऐसे में भारत और इजराइल का रणनीतिक सहयोग न केवल द्विपक्षीय हितों बल्कि व्यापक क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।